अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर। आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपने छोटे से अकाउंट को ग्रो करके कैसे ऊपर ले जा सकते हैं। वो मेंबर जो $100, $200, $300 लेके ट्रेडिंग में हो रहा है, वो अपना फंड कैसे वीकली या मंथली बेस पे कन्वर्ट कर सकता है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है और कौन सी स्ट्रेटजी पे कितना प्रॉफिट गेन कर सकता है। टॉपिक बहुत सा आसान है। मैं आपको बताऊंगा $300 वाला ट्रेडर जो $300 लेके एक मेंबर आता है ट्रेडिंग करने के लिए, या कोई भी आता है, तो उसको किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए और कितना प्रॉफिट गेन करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा आज। चलें चार्ट की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम कैसे $300 अकाउंट की रिस्क मैनेजमेंट। अब आप आ गए स्क्रीन पे, हमारे पास हैं $300। कितने? अब हमने इस $300 को करना है कन्वर्ट ऑलरेडी मंथली तकरीबन 300 से 600 करने। वो कैसे करूंगा उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। अब मंथ के अंदर ट्रेडिंग डेज होते हैं 20, यानी एक मंथ में 20 डेज होते हैं जिसमें हमने ट्रेडिंग करनी है। अब 20 डेज का हम हिसाब कैसे लगाएंगे? हम डेली 2 या फिर 3 ट्रेड करेंगे, इससे ज्यादा हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। अब 2 या 3 ट्रेड करने तो ऑलरेडी हम लगा लेते हैं समटाइम 2 की, समटाइम 3 की। ऑलरेडी हम मंथली 50 ट्रेड प्ले करते हैं। हमने मंथली ट्रेड कितनी प्लेस की? 50। अब 50 ट्रेड में होता क्या है, जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक आपकी एक्यूरेसी 70% है। 70% अगर आपकी एक्यूरेसी है तो ये वो एक्यूरेसी बता रहा हूँ जो सबसे कम है। आपके पास एक स्ट्रेटजी है जिसमें आपको 70% एक्यूरेसी मिल रही है, तो इसके अंदर 50 ट्रेड में क्या होगा, 35 का आपका टीपी होगा, 15 का एसएल होगा। और उसका अब मैं बताता हूँ उसको आप कैसे करेंगे। आपने एक्यूरेसी आपकी आ गई 70%। अब उसके अंदर आपने ट्रेड प्ले की 50 के अंदर 70% एक्यूरेसी कितनी निकलती है, यानी आपकी जो ट्रेड है ना 35, उनका हो गया है टीपी हिट। और जो 15 है उनका एसलेट हो गया। अब जो आपके पास स्ट्रेटजी होगी ना, उस पे आपने देखना है कि अगर आपके पास फंड कम है ना, तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है जो आपका स्टॉप लॉस हो वो 20 पिप्स से 30 पिप्स के दरमियान हो, और जो आपका टीपी हो वो 60 पिप्स से 80 पिप्स के दरमियान हो, या 100 पिप्स तक आपका टीपी जाए। तो इसके अंदर क्या होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ, और बाकायदा आपको एक लॉट साइज भी बताता हूँ, आप कौन से लॉट से कितने ट्रेड करेंगे और कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन बिल्कुल आपने ध्यान से ट्रेडिंग करनी है। आपके सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूँ। अब आ जाए आगे। अब आपने करनी है ट्रेड। पहले ट्रेड करने से पहले आप क्या होगा, अब आपकी एक्यूरेसी कितनी है, अब आपकी प्रॉफिट वाली ट्रेड कितनी है? 35। लॉस आपको कितने ट्रेड में हुआ है? 15 में। आपने इस पे लॉट साइज ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है 0.03। लॉट आपने यूज करनी है 0.03। इसके अंदर हम कोई भी चीज की एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में आपको समझ आ जाए। कोई भी हम इसके अंदर बैक टेस्टिंग या कोई चीज भी नहीं लगाएंगे, ताकि आपको ये मेरी बात मुकम्मल समझ आ जाए। हम इसको ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी इन फ्यूचर कोई भी बंदा मेरे चैनल पे आएगा तो उसको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो अब हमारी सबसे पहले ट्रेड लेते हैं 15 का एसएल हिट हुआ। हमारा एसएल था 25 पिप्स का। 30 और 20 के दरम्यान में 25 आ गया, ठीक हो गया। 15 मल्टीप्लाई, एक मिनट, मैथ मेरी बहुत ज्यादा कमजोर है। 25 ऑलमोस्ट हमें 375 पिप्स का एसएल बर्दाश्त करना पड़ा। अब ये था हमारा एसएल, ठीक हो गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ, क्योंकि हमारी लाट थी 3 की। हमें ऑलमोस्ट $112.5 लॉस हुआ।
अब इसके अंदर दो किस्म की ट्रेडिंग आती है प्रॉफिट में। एक तो है जिसके अंदर आपका थोड़ा सा रिस्क होगा, एक होगा जो बिल्कुल आपको रिस्क फ्री होगी। ये है आपकी रिस्क फ्री। रिस्क फ्री में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ट्रेड प्लेस की, जैसे आपने ट्रेड प्लेस की, मार्केट 25 पिप्स का आपका एसएल था, मार्केट 25 पिप्स प्रॉफिट पे गई, आपने वो ट्रेड 50% कट कर दी और 50% पे उसका ब्रेक इवन कर दिया, ठीक हो गया ऑलमोस्ट। यानी आपने हर ट्रेड से 25% पिप्स प्रॉफिट उठाया और आपने 35 ट्रेड प्ले की। वो हिसाब होगा 35 मल्टीप्लाई 25। इसका आंसर आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 25, 875। अब 875 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई देंगे 3 के साथ, तो हमें प्रॉफिट हुआ $262। अभी हमने $262 प्रॉफिट किया है और इसके अंदर से 112 माइनस कर दें तो ऑलमोस्ट $150 एक अकाउंट को 50% ग्रो किया, जिसके अंदर रिस्क भी बिल्कुल नहीं था। रिस्क फ्री अकाउंट मैनेजमेंट हुआ है जिसके अंदर आपको ऑलरेडी $150 50% अकाउंट ग्रो हुआ है। अगर ये आप किसी भी स्टॉक ट्रेडर को बताएंगे तो वो आपको बताएगा आपने बहुत अच्छा अकाउंट ग्रो किया, क्योंकि जो स्टॉक ट्रेडर होता है वो ऑलरेडी मंथली अकाउंट ग्रो करता है 15% से 20%, इससे ज्यादा अकाउंट बिल्कुल ग्रो नहीं करता। अब आ जाए हम बताते हैं अगर आप इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अंदर ट्रेड जिसके अंदर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे और उससे आपको कितना प्रॉफिट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपकी है बिल्कुल रिस्क वाली ट्रेड जिसके अंदर आपको रिस्क फ्री नहीं है। अभी आपने 35 ट्रेड उठाई रिस्क वाली, हर ट्रेड को आपने ऑलमोस्ट 70 पिप्स तक होल्ड रखा और उसमें आपने कितना प्रॉफिट किया ये मैं आपको बता देता हूँ। $2450 पॉइंट पिप्स। अब 2450 पिप्स के अंदर आपको प्रॉफिट कितना होगा, मल्टीप्लाई 3 यानी $735। अब $735 के अंदर आपने पता क्या करना है, ये जो आपका लॉस हुआ था $112 माइनस कर दें और बाकी आपका $623 प्रॉफिट। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आपका इतना प्रॉफिट हो सकता है। आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए जिस पे आप इतना बेस पे काम कर सकें। आप मुझे बताएं, आपने 30 दिन के अंदर अगर फुल रिस्क लिया है अपने अकाउंट पे और प्रॉफिट वाली ट्रेड पे सिर्फ रिस्क लिया है, बाकी का ब्रेक इवन कर दिया और टीपी ओपन छोड़ दिया टीपी हिटो, तो आपको ऑलमोस्ट तकरीबन $623 प्रॉफिट आ सकता है। और अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री करते तो $150 आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से लगाते हैं आप मंथली कितना और 1 ईयर का कितना फीडबैक ले सकते हैं। ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट। आप भी इस रिस्क मैनेजमेंट से चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह एक दिन बहुत ही अच्छा ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे मेन चीज होती है डिसिप्लिन। आपने अपने अंदर वो चीज मारनी है कि भाई उसामा मैंने डिपॉजिट किया और मैं अभी बैठ ही रहा हूँ, MT5 मेरे से बंद नहीं हुआ भाई, मैंने मोबाइल के अंदर MT5 खोल के रखा है, मैं तो ट्रेड प्लेस करता रहूँ। ये चीज खत्म करनी है आपने। जो ट्रेड मिले उसे लेना है, बाकी अपना प्रॉफिट उठाना है और मार्केट से गायब हो जाना है। जज़ाकल्लाह। बाकी नेक्स्ट हमारे जो भी टॉपिक आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा उस पर आप कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। गुड लक।